उसने अचानक देखा कि सड़क पर हर किसी के पीछे अजीब नंबर तैर रहे हैं और अजीब बात यह है कि वे सभी एक ही दिखा रहे थे। संख्या 1 अभी भी उलझन में वह ऐसे काम पर चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर उसने अपने 1 के पीछे 2 देखा, सहयोगियों। और भी अजीब बात यह थी कि केवल वह इसे देख सकती थी, बाकी सभी को कुछ नहीं दिखाई दिया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह अपने बॉयफ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिलने गई और इस बार उसने उसके पीछे एक चमकता हुआ 3 देखा। अब वह सच में घबराने लगी थी। उसके जाने के बाद एक अजीब आदमी उसके पास आया। उसने उसे बताया कि उन नंबरों का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी बार और देख सकते हैं, और 3 बार, बस इतना ही। उसने इसे हंसी में उड़ा दिया, उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन गहराई में, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि यह सच हो सकता है। अगले दिन उसने फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की। इस बार वो घर के बने व्यंजन लेकर आई और देखते ही देखते उसके पीछे का नंबर 2 हो गया। वह फिर भी इसे मानने को तैयार नहीं थी। उस रात उसने उससे फिर से मुलाकात की और पूछा कि क्या वह फिल्म देखना चाहता है। कल उसने बिना झिझक हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि संख्या 1 हो गई। वह अगले दिन थिएटर के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन वह कभी नहीं आया। इसके बजाय उसने उसे एक संदेश भेजा, वह उससे रिश्ता तोड़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आदमी सही कह रहा था। जब आप देखो एक, इसका मतलब है कि तुम उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखोगे। जवाबों के लिए बेताब वह फिर से उस अजीब आदमी को खोजने गई। उसने अपना नाम जैक बताया और कहा कि यही उसकी क्षमता थी, यह जानने की कि उसके पास कितनी बार मुलाकात बची है। किसी को और यह स्पर्श से पारित हो सकता था। कुछ दिन पहले उसने गलती से उसका हाथ छू लिया था, तभी यह क्षमता उसके पास आई, लेकिन जैक ने उसे चिंता करने के लिए कहा। समय के साथ क्षमता गायब हो जाएगी, परंतु पहले यह उसे डराता था, लेकिन जब वह इसकी आदत डाल गई तो उसने महसूस किया कि यह अजीब शक्ति वास्तव में उपयोगी हो सकती है। नौकरी के इंटरव्यू में उसे तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर इंटरव्यू लेने वाले के पीछे का नंबर अगर संख्या 1 होती तो वह यह जानकर चली जाती कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। उसने जिन पुरुषों को डेट किया उनके पीछे की संख्या भी जांचना शुरू कर दिया। इस तरह वह जान जाती कि अधिक जुड़ने से पहले कोई भविष्य है या नहीं, लेकिन इस क्षमता की एक बड़ी सीमा थी। यह केवल अंतिम 3 मुलाकातें ही दिखाता था। अगर किसी के पास कोई संख्या नहीं होती तो इसका मतलब होता कि वे अभी कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे। समय के साथ वह जैक के करीब हो गई, लेकिन जब भी उसने पूछा कि उसकी क्षमता कहां से आई है, उसने उसे टाल दिया और चेतावनी दी कि यह खुशी की बात नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था, जब तक कि एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को संख्याओं के बारे में बताने की कोशिश की और अचानक उसकी दोस्त के पीछे भी एक संख्या दिखने लगी। जब उसने अपनी दोस्त से जवाब देने पर जोर दिया तो उसकी दोस्त ने आखिरकार कबूल किया कि वह स्नातकोत्तर के लिए विदेश जा रही है। स्कूल उसने पहले नहीं बताया था क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे उदास देखकर दोस्त ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे से मिलती रहेंगी। एना मुस्कुराई और कहा बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह आखिरी बार है जब वे मिलेंगे। अलविदा कहने के बाद अन्ना ने एक अकेलापन की लहर महसूस की। तब उसने जैक की चेतावनी को समझा। इस क्षमता का होना उपहार नहीं था, यह एक अभिशाप था, क्योंकि जब आप जानते हैं कि अगला अलविदा आपका आखिरी है तो किसी भी चीज की प्रतीक्षा करना असंभव हो जाता है। कुछ दिन बाद अन्ना ने जैक को चुपचाप में प्रवेश करते देखा। एक किंडरगार्टन। उसने उसका सामना किया, पूछा कि वह क्या कर रहा था। उसने जो बताया वह एक राज था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली कहानी जानना चाहते हैं? भाग 2 के लिए जल्द ही मेरे साथ जुड़े रहें।